दक्षिण कश्मीर में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम को बादल फटने से आई अचानक बाढ़ के कारण कई लोग बह गए और कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे की वजह से करीब 40 लोग लापता हैं। अभी तक 5 लोगों को बचाया गया है। समाचार एजेंसी ने बताया है कि अमरनाथ की गुफा के नीचे शाम 5:30 बजे के करीब बादल फटा और भारी मात्रा में पानी नीचे बहकर गया। पुलिस एवं एनडीआरएफ अधिकारियों ने बताया है कि इस दुर्घटना में कई टेंट और सामुदायिक रसोई घर नष्ट हो गए हैं। तो देखते हैं बारी बारी से घटनाक्रम पे। चलिए एक नजर डालते हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारी ने बताया है कि बादल फटने से आई त्रासदी के कारण अमरनाथ यात्रा फिलहाल निलंबित कर दी गई है और उसे बहाल करने का निर्णय बचाव अभियान पूरा हो जाने के बाद ही लिया जाएगा। यह अमरनाथ यात्रा 30 जून को शुरू हुई थी। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के बीच शाम 5:30 बजे बादल फटा और पहाड़ की ढलानों से पानी एवं गाद की मोटी धारा घाटी की ओर बहने लगी। एनडीआरएफ के निदेशक जनरल अतुल करवार ने बताया है कि इस बल की एक टीम पहले से ही प्रभावित क्षेत्र में है और बरारी मार्ग पर पंचतरणी से एक और टीम वहां पहुंच गई है। इस बीच दुर्घटना के बाद भारतीय सेना ने बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान शुरू कर दिया है। सेना बचाव अभियान के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ले रही है। गुफा के ऑटोमेटेड मौसम केंद्र के अनुसार अभी ये जो सूचना मिली है, 4:30 से 6 बजे तक लगभग 31 मिलीमीटर बारिश हुई। जम्मू कश्मीर मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक का कहना है, सोनम लोटस, उनका कहना है कि यह पवित्र गुफा के ऊपर बहुत ही सीमित बादल था। इस साल पहले ऐसी वर्षा हुई थी लेकिन आकस्मिक बाढ़ नहीं आई थी। अधिकारियों के मुताबिक गुफा के बाहर आधार शिविर में अचानक पानी आने से 25 टेंट और 3 सामुदायिक रसोई घर नष्ट हो गए, जहां तीर्थ यात्रियों को भोजन दिया जाता है। घायलों की सहायता के लिए सोनमार्ग और अन्य स्थानों पर अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं। उनके अनुसार दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग श्रीगन हेल्पलाइन स्थापित किए गए हैं ताकि प्रभावित परिवारों की मदद की जा सके। साथ ही संभागीय आयुक्त कश्मीर के प्रभार में जो है वो उन्होंने कहा कि एक समेकित कमान केंद्र स्थापित किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बचाव अभियान के लिए उन्नत किस्म के हल्के हेलीकॉप्टर लगाए हैं। करवार ने बताया है कि इस घटना में 15 लोगों की मौत हो गई है और पुलिस, सेना और एनडीआरएफ के कर्मी बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि श्री अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना उन्होंने जाहिर की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मनोज सिन्हा जी से मेरी बात हुई है और स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बचाव और राहत अभियान जारी है। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय बलों और जम्मू कश्मीर प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से प्रभावित लोगों को बचाने का कार्य तेजी से किया जाए। शाह ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा से बात करके स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगे हैं। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करता हूं। इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता प्रियंका वाड्रा ने दक्षिण कश्मीर हिमालय में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना में कई श्रद्धालुओं की मौत पर दुख जताया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। खराब मौसम और बादल फटने की घटना को देखते हुए किसी भी तरह की मदद के लिए आप स्क्रीन पे दिखाए जा रहे टेलीफोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें संयुक्त पुलिस नियंत्रण कक्ष पहलगाम और पुलिस नियंत्रण कक्ष अनंतनाग का नंबर है। ये चारों नंबर जो है फ्लैश किए जा रहे हैं। दो जगह पे बनाए गए हैं, पहलगाम और अनंतनाग में। और इसके अलावा बता दें कि अभी तक 15 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब तक 15 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। 45 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। करीब 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मौके पर आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें डटी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े सुरक्षा कर्मियों ने दावा किया है कि हालात काबू में है और काफी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। सुरक्षा बलों का भी कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। शुक्रवार को करीब 8 से 10 हजार लोग यात्रा में शामिल थे। देर शाम अमरनाथ गुफा के पास ही बादल फट गया।
घटना के बाद श्रद्धालुओं के परिजन भी परेशान देखे जा रहे थे। जगह जगह श्रद्धालुओं की सलामती की दुआएं की जा रही हैं। देश भर में लोग श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा के दौरान पहले भी प्राकृतिक आपदा की घटनाएं सामने आई हैं। सबसे पहला बड़ा हादसा साल 1969 में हुआ था। साल 1969 के जुलाई महीने में भी अमरनाथ यात्रा पर बादल फटने की घटना हुई थी। तब इस हादसे में करीब 100 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। ये घटना अमरनाथ के इतिहास की पहली बड़ी घटना भी मानी जाती है। तो भारतीय सेना ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखी है। हेलीकॉप्टर के जरिए घायलों को सुरक्षित स्थानों और स्थलों पर भेजा जा रहा है। सोनमर्ग के बालटाल बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की गई है। एक श्रद्धालु ने कहा कि हमें आज के लिए यहाँ टेंट में रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अमरनाथ गुफा के पास मौसम साफ नहीं है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा हादसे के स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। उनके स्वास्थ्य सेवा निदेशालय कश्मीर ने कर्मचारियों के सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। उनको तुरंत ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए निर्देश दिया गया है। सभी अधिकारियों को अपने मोबाइल स्विच ऑन रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ गांदरबल डॉक्टर अफरोजा शाह ने बताया कि फिलहाल सभी घायलों का 3 बेस अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ऊपरी पवित्र गुफा, निचली पवित्र गुफा, पंचतरणी और आसपास की अन्य सुविधाएं ली जा रही हैं। घायल मरीजों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है। गांदरबल के सीएमओ डॉक्टर शाह का कहना है कि हमारे यहाँ कुल 28 डॉक्टर, 98 पैरामेडिकल और 16 एम्बुलेंस मौजूद हैं। एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने राहत और बचाव कार्य के बारे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी सूचना दी है। एलजी की तरफ से बताया गया है कि सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ, सेना, स्थानीय पुलिस और श्राइन बोर्ड द्वारा बचाव अभियान जारी है। घायलों को बचाने के लिए एएलएच हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। तीर्थयात्रियों को सभी आवश्यक मदद देने के निर्देश जारी किए गए हैं। आज सुबह एयर रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत 6 श्रद्धालुओं को निकाला गया है। आज सुबह एयर रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत 6 श्रद्धालुओं को निकाला गया है। नीलागरर हेलीपैड पर मेडिकल टीमें मौजूद हैं। माउंटेन रेस्क्यू टीम और अन्य दल लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। बचाव कार्य में सर्च और रेस्क्यू डॉग को भी लगाया गया है। सर्च और रेस्क्यू डॉग भी इस बचाव कार्य में लगे हुए हैं। शरीफाबाद से 2 सर्च और रेस्क्यू डॉग को हेलीकॉप्टर के जरिए पवित्र गुफा ले जाया गया है। आईटीबीपी की तरफ से बताया गया है कि बाढ़ की तरफ से पवित्र गुफा के पास फंसे अधिकांश श्रद्धालुओं को पंचतरणी में भेज दिया गया है। आईटीबीपी ने अपने मार्ग खोलकर निचली पवित्र गुफा से पंचतरणी तक बढ़ा दिया है और कोई भी श्रद्धालु ट्रैक पर नहीं रह गया है। करीब 15,000 लोगों को सुरक्षित भेजा गया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बादल फटने की घटना पर दुख जताया है। रिजिजू ने कहा कि पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से कई श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। महादेव दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। ओम शांति, ये उनका संदेश है। सेना की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। भारतीय सेना के जवानों ने प्रभावित इलाकों में मौजूद तीर्थयात्रियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की। देर रात तक जवान श्रद्धालुओं की व्यवस्था में जुटे रहे। जम्मू और कश्मीर के डोडा एसएसपी अब्दुल कयूम ने बताया कि आज तड़के करीब 4 बजे ठठरी टाउन के गुंटी वन में बादल फटने की सूचना मिली। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। कुछ वाहन फंस गए और कुछ देर के लिए हाईवे जाम कर दिया गया, लेकिन अब इसे यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। आईटीबीपी की टीमें अब पवित्र अमरनाथ गुफा के पास लापता लोगों की तलाश कर रही हैं और अभी तलाशी अभियान जारी है। तो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम को बादल फटा था, जिसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ। भारी सैलाब में कई श्रद्धालु बह गए। अब तक 16 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। 45 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि 40 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मौके पर आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें डटी हुई हैं। देर रात तक राहत और बचाव कार्य चलता रहा। शनिवार सुबह से एक बार फिर ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है। अमरनाथ में जल प्रलय के बाद 15,000 श्रद्धालु सुरक्षित भेजे गए हैं और 48 लोगों की तलाश जारी है, जो इस घटना में लापता हो गए हैं।
तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे सबसे पहले अपडेट्स आप तक पहुंचे।